कितनी शातिर और एकदम मास्टरमाइंड है ये चालू अप। मतलब इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रिजा का इंस्टाग्राम अकाउंट तो दे दिया सबके सामने ओपन करके कि नहीं नहीं हम तो इजाज़त दे रहे हैं, वो यूज़ करे, वो बनाए, ये करे। और उसको इतनी इजाज़त नहीं दी कि इंस्टाग्राम खोलने के बाद यानी कि वो ओपन करने के बाद फॉलोअर्स बढ़ते चले गए इस उम्मीद में कि भाई यहाँ पे ये कंटेंट डालेगी, कुछ भी करेगी। पर चालू अप्पी एक्चुअली दिल से वो चाहती ही नहीं थी। और वो लड़की इतना ब्रेन वॉश्ड है भाई, इतना ब्रेन वॉश्ड है कि उसको वाकई में ये समझ में नहीं आ रही कि अगर मुझे चालू अप्पी के थ्रू, चाहे भले ही उसने मन से किया हो या बिना मन से किया हो या लोगों के लिए किया हो, एटलीस्ट उसने इसके लिए कर तो दिया वो सारी चीज़ें, तो मैं उसके साथ डेडिकेशन दिखाऊं। पढ़ाई में तेरा दीदा नहीं है ये तो तूने बता दिया कि भाई तू ना पढ़ने में है अच्छी है, ना अपनी हेल्थ को देखने में अच्छी है, ना अपने माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करने में अच्छी है। हाँ, चापलूसी करने में और नौकरीगिरी करने में तो बहुत अच्छी है भाई अपनी बहन की। पर एटलीस्ट अगर तेरा शौक है बेकिंग और कुकिंग को लेकर, तो कम से कम उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको तो ग्रैब कर ले भाई। अब उसको कौन रोक लेगा? पर नहीं, वो लड़की को फुर्सत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये भी इसी खानदान में रह रहकर आलस जोन में रह गई है। आलसी आलसी ना होती तो अपनी सेहत का ये हाल बना लेती। मतलब वहां से जब से ये इंस्टाग्राम इसका ओपन हुआ है, आज कितने दिन हो गए इसका इंस्टाग्राम ओपन हुए हुए? वैसे तो वो बहुत दिन हो गए क्योंकि वो तो बहुत टाइम पहले बना था, बट एटलीस्ट जब बता दिया गया है उसके बाद फॉलोअर्स लग गए बेचारे अपने काम करने में, जो कि उनकी आदत है फॉलो करने की कि चलो भाई फॉलो फॉलो करो भेड़ चाल में, चाहे वहाँ हमें कुछ मिले या ना मिले फॉलो करने के लिए। क्या ही फायदा हुआ तुम्हारा कि धीरे धीरे करके फॉलो बढ़ बढ़ के 1 लाख प्लस हो गए? क्या कोई कंटेंट डाल ली है? क्या कुछ नया देखने को सीखने को मिल रहा है? भाई सोशल मीडिया पर आए हो, काम करोगे तो भाई क्रिटिसिज्म और रोस्टिंग तो अब झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई तुम छोटे बच्चे नहीं हो, टीनेजर नहीं हो, माइनर नहीं हो, अडल्ट हो, 21 के हो चुके हो ना। और तुमने कहा है मेरा शौक है मैं ये पूरा करूंगी, चलो वहां पे मैं बोरा करूंगी, ये करूंगी। कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। अब चालू अप्पी ने मतलब पहले मेरा क्रेडिट खा गई ये औरत और अब अपनी बहन का जो है वो कंटेंट खा गई। कैसे कंटेंट खा गई? 2 स्टोरी डाली है आज उसने। एक स्टोरी में तो भाई पता नहीं कौन सी जगह दिखा रही है बस एक फोटो डालकर, और एक स्टोरी में गाना लगा के, मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ गाना लगाकर वो क्रोशेट वाले का के यहाँ से जहाँ से भी जो गिफ्ट आया था, आई थिंक वो पिज्जा के लिए भी गिफ्ट आया था जो इन्होंने नहीं बताया होगा, तो उसके कुछ छोटे छोटे से आइटम है जो फैलाकर गाना लगाकर दिखा दिया। बताया कुछ नहीं है डिटेल में। चालू अप्पी से 5 साल में इतना कुछ नहीं सीखी। मतलब उसके लिए इतनी चापलूसी गिरी करते 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 मतलब समझ लो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन सब को उठा के ताक पर रख दिया इस लड़की ने। मतलब इतने दिन से कुछ नहीं सीखा, उससे फायदा नहीं उठाना पाई है। और इतने दिन से लोग पूछ रहे हैं, हर चीज का जवाब तो दे दिया। आखिरकार इस औरत ने इस बात का भी जवाब दे दिया कि लोग अगर ये पूछ रहे थे कि तुमने मैडम का कलेक्शन में से कुछ भी क्यों नहीं पहना, अब इससे ये पूछो कुछ बेहुदा औरत से कि तूने जवाब तो दे दिया इस चीज का कि फ्रेंड्स वो कस्टमाइज कराना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई 5 मीटर में अगर अनारकली बनती है एक मीडियम साइज की, 4 XL के पर्सन के लिए 8 मीटर चाहिए कम से कम आपको वो बनाने के लिए। मतलब उसमें से कलियां निकलेंगी, फिर आपका जो अनारकली बनेगा, और बॉटम रही अलग, और दुपट्टा तो खैर गिनती में गिनते ही नहीं है। तो इतना जो है कपड़ा खर्च करने से हो सकता है भैया मैडम कतरा रही हूँ, और उसमें भी क्या है कि रेगुलर तो ये 1-2 बार पहनेगी नहीं कि भाई 1-2 बार पहनेगी अपने ब्लॉग में तो उसकी जो है थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाएगी, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। करती क्या, एक बार पहन लिया और जंबो पिन्नी में डम कर फेंक दिया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई मैडम इसको कस्टमाइज करा कर नहीं दे रही हो। पर इस फूहड़ से कोई ये पूछो कि तू जो आकर एक्सक्यूज दे रही थी, कपड़े की तो बात समझ में आ गई कि भाई तेरे को चलो प्रॉब्लम है, तू तो जेवर भी खरीद कर लेकर आई थी। कहाँ पहने वो जेवर? नहीं पहने? ओ ले नहीं पसंद आए? हाँ तेरी आंखें ठीक है ना, लेंस लगने के बाद तो तेरे को दिख गया होगा सही से कि कलर डिफरेंस है, नग निकले हुए हैं, रेडिट पर एक्टिव रहती है, हमारे सबके पॉडकास्ट सुनती है। और फ्रेंड्स ये सब बात की बात है, हमें कलेक्शन ही पसंद नहीं आया, हमारे लेवल का नहीं था। वही चिंदी से जो ये लेकर आई थी कान के छोटे छोटे से बुंदे, और उनको पहन लिया, और लाने के बाद फिर इसका मन बदल गया कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे। बेटी खाला कह रही है, फनी कह रहा है अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारे कान में ऐसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं। फनी की कोई मजाल है तेरे सामने वो कुछ भी बोले? अरे भाई कोई एटीएम से पंगे लेता होगा भला? अगर एटीएम नाराज हो गया तो भाई साहब पैसे निकालना बंद कर देगा। ये वहां पर गई
बुर्का पहन कर गई थी। जबकि आपने तो देखा है कि बुर्का और हिजाब के ऊपर भी ये कान के पहन लेती है, कान बाहर निकाल के। वो कान बाहर निकाल के पहनने का मतलब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। कार्टून लगती है कि एक तरफ तो तुमने हिजाब पहन रखा है, ऊपर से अब हिजाब का मतलब ही यही होता है कि उसमें कान भी कवर हो, सिर्फ फेस ही फेस बाहर होता है। और जो पक्की सच्ची हिजाबी और नकाबी औरतें होती हैं वो तो सिर्फ आंखें खोलती हैं, उसमें पट्टी सी बनी होती है, पूरा कवर होता है फेस। चलो माना ये वो वाली हिजाबी नहीं है, ये नकली हिजाबी है, दिखाने वाली हिजाबी है कि जिसमें फेस सिर्फ फेस जो है खुला रहता है, बाकी सब ढका रहता है, नेक ढका रहता है, बैक ढका रहता है, बाल ढके रहते हैं, कान ढके रहते हैं। पर उनमें से कान के बाहर निकाल के बुंदे दिखाना, क्योंकि जितने भी फंक्शनों में ये गई है ये पहनकर हिजाब पहन के देख लो, सब में ऐसे ही है, कान के बुंदे जरूर दिखाएगी भाई। तो दिखा सकती थी ना, चलो मैंने माना नहीं दिखाए, लेकिन दिल्ली में इतनी जगह रही, बाहर बाहर घूम रही है, फिर रही है, आ रही है, जा रही है। अगर कोई किसी का सामान लेता है और वाकई में किसी को हेल्प करने की कोशिश करता है तो भाई तुम्हारी तो सगी भाभी है, वो अलग बात है कि तू उसको उतनी तवज्जो देती नहीं है, मानती नहीं है। लेकिन जब उसकी जेवर खरीदने के लिए गई थी, उसके नाम का इतना लंबा चौड़ा ब्लॉग बनाया था, नाम का टाइटल ही डाल दिया था, तो इतनी भी शर्म कर लेती तो कम से कम उसका लेकर आ जाती। हाँ, बेटी खाला ने पहन लिए थे तो वो बड़ा एहसान दे दिया था एक बार दिखा के, जब ये दूध पिलाते हुए अपने बच्चे को सामने से रिकॉर्ड कर दिखा रही थी और पिज्जा ने कहा था ये भाभी वाले हैं ना, हाँ ये भाभी वाले हैं, लेबल DKI वाले हैं। तो तू भी तो लाई थी और पिज्जा को भी दिलवाए थे, पिज्जा भी तो पहन सकती थी कोई भी छोटे मोटे, क्योंकि भाभी के पास तो वो भी थे जिसके कई सारे कलर थे, वो स्टोन वाली झुमकी टाइप के जो थे। और कहीं बाहर आने जाने में, ऐसे फंक्शन हो अपने घर का, सोकोल जो भी जैसा भी था वो, तो उसमें तो पहन सकती थी, उसमें भी नहीं पहन। कड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम थी, कड़े भी नहीं पहन। एक्चुअली वही वाली बात है कि जो ये भाभी के साथ कर रही है वही सेम चीज ये पिज्जा के साथ कर रही है। अब इसने क्या किया है, अब इसने एक रील डाली है, और वो रील क्या डाली है, उसमें डाली है हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ अफगानी पुलाव। कमेंट लोगों ने भर दिया ये अफगानी पुलाव तो बिल्कुल भी नहीं। और बेहुदा इतनी है, क्योंकि मैंने वो पोर्शन अभी रिव्यू नहीं करा तो मैं रिव्यू उसी पे करूंगी डिटेल में, लेकिन यहाँ मैं रील के बारे में बात करने के लिए आई थी। तो इसने पूरी रील में ऐसे डायलॉग बाजी मारी है शुरुआत में, जो कि पर्पसली रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि वो व्लॉग का हिस्सा नहीं थी, और बाकी का जो पोर्शन है बनाते हुए दिखाए थे, क्योंकि व्लॉग में तो वो सारी चीजें नहीं दिखाई थी ज्यादा डिटेल में। तो इसने पर्पसली वो रील बनाई है। अब इसे रील बनाने का भूत सवार हो गया है। जब तू मतलब वैसे तो ये रील डालती नहीं थी, और बहुत दिनों हो सकता है अभी थोड़े दिन में ना अभी आपको चैनल पर शॉर्ट डालना भी शुरू कर दे, जबकि ना ये डालती थी ना मैडम डालती थी, जनाब कभी कभी डाल भी देते थे, और एक दो इसने भी डाली है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तूने अपनी बहन को इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी, उसको प्रमोट कर दिया, बता दिया, तो उसको कंटेंट बनाने का मौका तो दे। तूने अगर पुलाव बनाया था, या वो कुछ चॉकलेट बनाती है, या कोई काम बनाती है, या कुछ भी मिठाई स्वीट जो भी कुछ वो बना रही है, तो बिहाइंड द सीन अपने उसमें दिखा देती है। और जब तू अपने पति के लिए बना रही थी तो उसको रील बनाने देती है, इस पे किसी भी तरह का कोई कंटेंट उसको डालने ही नहीं दे रही है। अभी इसकी एनिवर्सरी थी, और मैंने आपने अगर सुना होगा मेरे पहले वाले पॉडकास्ट में, तो मैंने उसमें भी बोला था कि अब जब इंस्टाग्राम पर आ गई है तो लोग उम्मीद करते हैं कि भाई तुम जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहो। तो इसने एक बार भी अपने बहन को और अपने बहनोई को विश नहीं किया, कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब JW मैरिड तो ये भी गई थी, इसके लिए भी स्टोरी बनाई जा सकती थी, ये भी शॉर्ट वीडियो डाल सकती थी। देखो अगर ये वहाँ पे रील वगैरह कुछ भी अपने लिए बनवाती है, अपने भाई से रिकॉर्ड करवा ले भाई, इतने सारे लोग हैं, कृष्णा से रिकॉर्ड करवा लेती। जब तुम कहीं नई जगह जा रहे हो, किसी अच्छी जगह पे जा रहे हो जहाँ जाकर तुम लोग खुश होते हो, तो तुम वहां पर अपने खुद के लिए भी करवा सकते हो। एक रील बनाने में कितनी सी ही देर लग जाती, कोई भी तुम्हें रिकॉर्ड करके देता, उसको एडिट कर लेते, डाल देते। अभी इसने मुश्किल से कितने दिन में इतना सा डाला है, इस हिसाब से ग्रोथ कर लेगी ये। एक तो वैसे ही नहीं ग्रोथ हो पा रही है, क्योंकि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फायदा होगा तब जब ये साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती। लेकिन जिस पर्पज से इसने अपनी बहन को खोल कर दिया, वो पर्पज तो उसका तो पूरा हो नहीं रहा, लेकिन उसका पर्पज खुद पूरा कर रही है। अब इसे क्या जरूरत थी ये पूरी की पूरी रील बना के डालने की। ठीक है तूने मेकअप की बनाई और अभी इतनी जल्दी जल्दी एक्टिव हो गई, अब इसके पास, इस न्यू मॉमी के पास इतना टाइम है कि ये रील बना रही है, शूट कर रही है, अपलोड कर रही है, और फिर उसके बाद जो उस पर कमेंट आते हैं उस पर रिप्लाई भी कर रही है। वाह वारी नहीं माँ, वाह वारी काम चोर माँ। तो इसने रील डाली है कि हाय फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड के लिए अफगानी पुलाव बना रही हूँ। तो ये शुरुआत के डायलॉग डाल के और उसके बाद इसने पूरा गाना बजा दिया, ऐसे जैसे इसने अपनी बहन को सिखाया है। कोई वॉइस ओवर नहीं, कोई रेसिपी डिटेल में नहीं बताई कि क्या डालना है, कैसे डालना है। और फुहड़ इतनी है कि भाई चिकन गलने में, चिकन एक बार को हो सकता है जितने में राइस गले हैं 1 सीटी में 2 सीटी में गल जाते, क्योंकि जब अगर उसको आप प्याज के साथ भूनते चिकन को तो थोड़ा सा तो वो उसी में भुन जाता। बाकी अगर आप राइस
डालते और एक विसल लगाते तो उसमें वो भुन जाता। इस फूहड़ को कोई ये बताओ कि तुझे शौक तो बहुत चढ़ा इंस्टाग्राम पर भी हाथ आजमाने का और यूट्यूब पे भी खाने में हाथ आजमाने का, लेकिन पहले कम से कम सीख तो ले। या तू इंस्टाग्राम को भी बदनाम करने के लिए, जहां पर लोग रेसिपी देखने के लिए स्क्रॉल करते हैं क्योंकि उनको कट शॉर्ट में मिल जाती है। यूट्यूब पे बहुत लेंदी वीडियो होती है और वहां पे कट शॉर्ट में उनका शॉर्टकट मिल जाता है। वहां तू ये काम बिगाड़ने के लिए भी आ, तेरे लिए यूट्यूब काफी नहीं था जो यहाँ पे भी अपनी बहन का कंटेंट खाने के लिए आ गई। अगर वो कुकिंग से रिलेटेड वीडियो डाल रही है तो तुझे क्या जरूरत है भाई कुकिंग से रिलेटेड वीडियो डालने की? या रील बनवानी थी, ये रील बनवानी थी तो मिल के अपनी बहन के साथ अपनी बहन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर डलवा दे। ना उस लड़की को कोई कंटेंट बनाने दे रही है, ना उस लड़की को कोई स्टोरी पोस्ट करने दे रही है, ना उस लड़की को कोई जो है ये कुछ और चीज करने दे रही है। बाहर जाती है तो वहां कोई कंटेंट, मजाल वो लड़की वहां की कोई रील शूट वीडियो कुछ भी कर ले। वो चाहे जब इसके फैन पेज एडिट करके इसी की क्लिपिंग एडिट कर अपने इंस्टाग्राम पर डालते हैं, इसी की क्लिपिंग एडिट कर अपने चैनल पर डालते हैं, तो अपनी बहन को इजाजत नहीं है कि उसमें से छोटा छोटा सा पोर्शन लेकर उसकी एक कोई भी शॉर्ट वीडियो या रील बनाकर उसको अपलोड कर दे कि जब ये लोग वहां गए हैं, फैमिली मिली है एक साथ, वहां पे नई जगह है, तो घर में एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो वो मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो अपनी मेमोरी के लिए। और अब आ जाते हैं भाभी की बात पर कि भाभी का नया कंटेंट होने वाला है कि फिर से चूरोज पहुंच गई है भाई, ओए चूरोज। और जिनको नहीं पता, जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं सुना था, तो मैं बता देती हूँ कि इनके साथ जो अर्चना थी, जो बिग बॉस में भी आई थी, उन्होंने ओए चूरोज करके अपना कैफे खोला है। तो वहां ये अचानक से धम से पहुंच गई और वहां पर अर्चना नहीं थी। अब मैडम को कैसे भी करके लाइमलाइट में आना है क्योंकि मैडम जा रही है पॉडकास्ट बनाने के लिए भारती के साथ। मैडम अब हो सकता है कि एक आध पॉडकास्ट में और नजर आ जाए किसी और के। सिद्धार्थ खन्ना की बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन ये वहां नहीं जाएगी क्योंकि वो बंदा डरता नहीं है और वो सवाल पूछता है जो वाकई में कोई और नहीं पूछता। इसलिए जो है ना, ये खास तौर से, और सुनने में तो यही है कि भाई इनके पीछे तो वो हाथ धोकर पड़ा हुआ इनका सच निकालने के लिए। तो इनसे जुड़े हुए लोग भी अगर वहां पर जाते हैं ना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराने के लिए, तो वो इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सोच कर देखो, अगर ये मैडम पहुंच जाएंगी तो भाई साहब बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, या तो बताने पड़ेंगे या तो वो एपिसोड ही रिलीज नहीं होगा। तो मैडम पहुंच गई हैं कहां पर? अर्चना के कैफे में। और इस बार अर्चना ने उनका वेलकम किया है क्योंकि ये फोन कर गई हैं और अर्चना वहां पर मिली है। कैसे भी हो लाइमलाइट में आना और कैसे भी हो उन लोगों के कनेक्शन में रहना है जिन लोगों के कनेक्शन बन रहे हैं या जो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तभी तो पहचान होगी फिर से कि भाई हम तो एक तरफा हो गए थे, इखलखुरे हो गए थे। इखलखुरे बोलते हैं उनको, जो किसी से ज्यादा वास्ता नहीं रखते ना, उनको इखलखुरे बोले जाता है। और ये सारे के सारे इखलखुरे और कुएं के मेंढक, इनको कोई नहीं पहचानता, इनको कोई जानता नहीं पहचानता। इवन भारती देखो कैसे सरप्राइज हो रही थी बहुत सारी चीजों पे। हैं, अच्छा ऐसे होता है? अरे भाई तू काहे का पॉडकास्ट कर रही है जब तेरे को पता कुछ नहीं। तो मैडम पहुंच गई हैं अर्चना के कैफे में, तो उनका जो नेक्स्ट कंटेंट होने वाला है वो वही होने वाला है क्योंकि वो वहां पर व्लॉग शूट करते हुए नजर आई थी। वो अलग बात है कि बहुत ही 14 सेकंड की वो क्लिपिंग थी जिसमें अर्चना ने बताया कि ये आई है वो आई है, और जहां पर अर्चना वेल ड्रेस लग रही थी और कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रेस लग रही थी। अब पता नहीं, हो सकता है भाई वो कहीं से भाग कर आई हो, मतलब कहीं से भाग कर मतलब कहीं पर हो, कहीं शूटिंग में या कहीं पर भी गई होगी, व्हाटएवर जहां पर भी, क्योंकि उसने ना केवल इस तरीके का गाउन पहना हुआ था जिसमें बड़े बड़े से साइड में एक शोल्डर पर फ्लावर टाइप के से लगे, उस टाइप की कोई ड्रेस पहनने की थी क्योंकि छोटा सा ही पोर्शन था। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे निक्कू ने दी, निक्कू ने मेरे को शेयर किया था उसकी स्टोरी। तो नेक्स्ट कंटेंट जो है वो मैडम का यही होने वाला है। और वो कह भी रही थी भारती के पॉडकास्ट पे मैं जो है 5-6 डालूंगी। भाई साहब पैसों की भारी कमी के कारण आप जो है जल्दी जल्दी व्लॉग डालने पड़ रहे हैं, व्लॉग में कुछ हो या ना हो। अब अगर मैं घर पे व्लॉग बनाऊंगी तो जनाब जो है सारा कंटेंट तो वही ले लेते, तो मैं क्या ही रिकॉर्ड करूंगी, रिपीटेड मुझे दिखाना नहीं है, तो मैं ही घर से बाहर निकल जाती हूँ। तो इसलिए मैडम बाहर निकल कर हाथ पैर मार रही हैं। लेकिन मैडम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आपके हाथ पैर मारने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का तो करियर आपका डूब चुका है। क्योंकि अगर भाई साहब एक दिन में आपके बस इतने लाख, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख पे आके अगर गाड़ियां रुक रही है, अब तो चालू के 6 लाख पे आके गाड़ी रुक गई, एक दिन बीत चुका है पूरा। और चालू पे के कंटेंट में ये फिर बाहर घूमती हुई फिरती हुई नजर आएगी हमें, क्योंकि भाई बच्चा बीमार था कोई बात नहीं, लेकिन अब बच्चा ठीक हो गया तो हम क्यों नहीं बाहर टिके भाई। हम घर में टिकने वाले नहीं है क्योंकि हमारे पैर में तो पहिए लग रहे हैं। और शादी का सीजन शुरू हो गया भाई साहब, मेरे घर के इधर भी बैंकेट हॉल है, इधर भी बैंकेट हॉल है, दोनों में जोर शोर से गाने बज रहे हैं। तो कल रील डाली उसने जिसमें वो मेकअप कर रही थी, थोप के वॉल पुट्टी लगा रही थी, और आज रील डाली है उसने अफगानी पुलाव बना रही है। अरे भैया थोड़ा सा कंटेंट उस बेचारी बच्ची के लिए भी छोड़ दे। और अपना लकी ड्रॉ का भी स्टोरी जो है लगा दी है,
जिससे कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता नहीं है होता हुआ नजर आएगा। बस ये है कि लोगों को 1000 रुपये के लिए बुलाया जरूर जा सकता है, या उनसे ये है कि भाई खाना खरीदने पर उनको मजबूर जरूर किया जा सकता है। और तू देने वाली इतनी बन रही है तो तू ऐसे भी दे सकती है, कुछ और तरीका निकालना जिसमें तुझे उनका पैसा ना खर्च करवाना पड़े। अगर बार बार हजार रुपए का हर बार कई बार इसी लालच में लोग खाना खरीदेंगे तो क्या फायदा होगा ऐसे वाउचर का, जिसमें तुम कितना पैसे तो तुम इसके खाने पे खर्च कर दो। अब एंड में जाते जाते कुछ मजेदार कमेंट पढ़ लेते हैं जो चालू अप्पी के ब्लॉग के नीचे ही हैं, जो कि आप लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है, कुछ जो मेरे कमेंट बॉक्स में होते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन होती है जो आप पॉडकास्ट में सुनते हैं। लेकिन मैं कभी कभी चालू अप्पी के उसके ब्लॉग के नीचे जो कमेंट होते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि लोगों की थिंकिंग एक्चुअली क्या है। तो चलो भाई पहला कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा है, सबके घर ऐसा नहीं होता है, ट्रैवल करके आते हैं तो साफ सुथरा घर रखते हैं, ये नहीं कि सूटकेस खुला छोड़कर घर में घूमे। कार साफ कर दी तो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हो गई, वाह क्वेश्चन मार्क। खुद की कार है तो साफ करना पड़ेगा, उसमें पर्सनैलिटी कैसे दिख गई। एक तो बच्चा अभी अभी बीमार हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी ना कोई शूज़, ना कोई हेड कवर, ना कोई बॉडी कवर, नो मदरली इंस्टिंक्ट एट ऑल। कितना सही और बढ़िया कमेंट इन्होंने किया। ये उस बात के लिए था जिस बात के लिए जब फनी कह रहा था और चालू पीछे से बोलती पीछे सूटकेस खुला पड़ा है, तो कहता कोई बात नहीं, सबके घर ऐसे होते हैं। तो भाई किसी के घर ऐसे नहीं होते हैं। जब आते हो आप बाहर से आते हो तो मैंने क्या कहा था कि अपने जो कपड़े होते हैं ना उसको इमिडिएटली धुलने के लिए डाल देते हैं। और मैं तो हमेशा ही एक कैरी बैग यानी कि एक जो पॉली बैग होते हैं या पॉलीथीन होती है बड़ी सी, जो 10 to 15 kg के करीब की जो अराउंड इतनी बड़ी होती है, वो जरूर से कैरी करती हूँ, उसमें बैग में डाल देती हूँ। तो जितने भी गंदे कपड़े उतरते रहते हैं उसमें डालकर उसको उनके अंदर करके रख देते हैं, जिससे कि बाकी के कपड़े खराब ना हो। फिर जब धुलने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे कैसे उठ जाते हैं और धुलने के लिए चले जाते हैं। और इनका तो भाई साहब सूटकेस ही नहीं खुला। अब वे कपड़े जो इन्होंने गर्मी में पसीने में भागा दौड़ी हो रही थी, तो पसीने तो थे, उमस तो थी ना, सुबह शाम की ठंड थी, तो लेकिन उसमें इन्होंने पहने और वो ऐसे के ऐसे ही पड़े होंगे। अब वहां पे ऐसे तो नहीं कि वहां पे ये कपड़े लॉन्ड्री करा के धुलवा के लेकर आए होंगे। अगेन फिर किसी ने लिखा, बहुत ही सही और बढ़िया लिखा, उन्होंने लिखा पिज़्ज़ा डोंट वेस्ट योर टाइम, मेक व्लॉग विद योर मॉम एंड अदर फैमिली, रेहान इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड टॉक सो वेल, मेक व्लॉग विद हिम। भाई तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी, उसको अपनी माँ पर इतना ट्रस्ट और इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी उसको चालू अप्पी पे ट्रस्ट और चालू अप्पी पे मोहब्बत है। टोटल ब्रेन वॉश्ड है वो लड़की। तो वहीं उन्हीं को रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा, यस दिस चालू एंड ऑल आर हेयर ओनली टू एक्सप्लॉइट यू, मतलब उन्होंने सहमति जताई उस कमेंट में। तो अगेन किसी ने हंस लिया। फिर किसी ने लिखा, कमाल है यार लड़कियों के सोच का, और हंस रहे हैं वो। तो भाई साहब की कोई जो है उसमें आ गया, ना मैं तो भाई अंधभक्ति बनूंगा, ना मैं तो अंधभक्त बनूंगा। चालू की वजह से रिजा को जानते हैं, ये क्यों भूल जा रहे हो। ऐसे कई लोग हैं जो क्रिएटिव हैं पर लोग जानते तक नहीं, और इस चालू को कौन जानता था। ये अगर अपनी भाभी का दिन रात नाम जपेगी ना वो भी कम है जितना इसकी भाभी ने इसके लिए किया। और इस औरत ने क्या किया उसके साथ, आखिरकार उसको खानदान से मक्खी की तरह से निकलवा के फेंक दिया। हाँ, मक्खी सीरियल में मक्खी का काम किया था, उसने सचमुच में मक्खी समझ के दूध में से निकाल के बाहर फेंक दिया। आज की डेट में ना उसकी अम्मा, ना इसकी खाला, ना इसकी नानी और ना पिज़्ज़ा, कोई भी उसको वो मोहब्बत, वो तवज्जो, वो इज्जत नहीं देते जो कभी दी जाती थी। फिर किसी ने लिखा बहुत ही बढ़िया लिखा, आईडी का नाम है, और देखो दिल्ली से बिलोंग करते हैं भाई साहब, दिल्ली से। दिल्ली वालों ने बहुत प्यार दिया है। पूरी दिल्ली देखी कहाँ है आपने। चलो, आईडी है दिल्ली वाइब विद शाज। वो लिखती हैं या लिखते हैं, क्योंकि डीपी पे फीमेल लगी हुई, वो लिखते हैं, घर में फ्री के नौकर मिल गई तो उसकी स्टडी साइड में रख दी, थोड़े दिन बाद ये सब सोफे पर बैठी नजर आएगी और उसकी खाला और रिजा सारे काम करते दिखेंगे जैसे अभी करती हैं। तो किसी ने अफगानी पुलाव के बारे में पूरी डिटेल में बताया कि कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए और किस तरीके से बनाता है। उसको प्रेशर कुकर में मत बनाओ, ये वाले राइस यूज मत करो, उससे स्टिकी हो जाते हैं। तो जिस तरीके से वो बता रहे थे तो उससे लग रहा था कि उनको अफगानी पुलाव की पहचान है। लेकिन चालू भाई साहब वो तो बिगाड़ने पे लगी रहती है, उसको बनाना नहीं है डियर, उसको बिगाड़ना है। और ये तो भाई बहुत ही कमाल का कमेंट था। कोई इस्लामिक करके है, इस्लामिक आईडी है, और उस पर उन्होंने मक्का मदीना का फोटो भी लगाया हुआ, और वो लिखते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो फनी शोएब नहीं बन सकते, वो अपने माँ बाप को अपने साथ रखता है और तुम
छोड़कर बैठे हो। शोएब दीपिका कभी नहीं बन पाओगे। तो अंधभक्ति में है या चालू ने करवाया है, चालू ने अपनी आईडी से बदल के जो है शायद ये कमेंट कर दिया होगा। तो वो लिखते हैं दीपिका शोएब और दीपिका आंटी जैसा कौन सास ससुर की खिदमत करती है, कौन सा उनके कपड़े धो रही है, वो यार रोज खाना बना के खिला रही है, वो चालाक लोमड़ी दीपिका। देखा देखा, आपको क्या लगता है किसने करवाया होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई साहब आईडी बदल के ये शायद चालू नहीं कर लिया। आगे लिखती है नौकर के बदौलत तो रेसिपी भी बनवाती है वो कभी कभी, बस सबको अम्मी को सबको महंगा गिफ्ट दे के खुश कर देती है, रखे रखती है। और सिर्फ बस ऐसे ही भाई हैं दीपिका के दुम के छल्ले बने रहते हैं। बहन की खुशी के लिए फ्लाइट में भी उनकी टिकट नहीं हुई। दीपिका का कोई ऐसा ओकेशन होता है जैसे कहीं भी होता है पूरी दुनिया में, शोएब भाई आ जाते हैं, लेकिन बहन के लिए नहीं जा सकते थे फ्लाइट से भी नहीं। ये है दीपिका शोएब तुम्हारे। तो भाई समझ जाओ ये है कमेंट किसके और किसने करवा रहे। ये सब चालू अपी करवा रही है भाई साहब, वॉर चल रही है वॉर। तो कोई भाई चापलूसी में लग गया, सनी को गिफ्ट देना चाहिए था स्पेशल, चालू डिजर्व करती है, जैसे सबा सनी भाई के लिए बनाती, कुछ ना कुछ ट्राई करती है, एफर्ट करती है। एफर्ट है मोहब्बत में सब कुछ होती है। और प्लीज़ सबादी आप और पिज़्ज़ा जिम ज्वाइन प्लीज़। वैसे जैसे सनी भाई जाते हैं आप भी जाया करें प्लीज़। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हस्बैंड जितना मर्जी आप अच्छी लग भी रही होंगी, यकीन आपको लेकिन आपको फिट रहना पड़ेगा। भाई साहब इनकी लिखावट बड़ी ख़राब है। अब ये पता नहीं ऑटो स्पेल ले रहा है या इन्होंने लिखा ही गलत है। ऐसे बहुत सारे मज़ेदार कमेंट थे, तो फिर कभी लेंगे फिर कभी बनाएंगे, क्योंकि लिखने वालों की कभी जो है कमी नहीं होती और पढ़ने वालों की कमी भी नहीं होती। वो लगता है बेचारी को संडे के दिन ना कोई कॉन्टेंट नहीं मिला। बच्चा लेटा है, एक स्टोरी लगाई हुई है जिसपे हैशटैग स्लो संडे लिखा हुआ है, जिसमें बच्चा जो है टॉय के साथ खेल रहा है उल्टा लेटा हुआ। अब तो लग रहा है कि कुछ 4-5 बाल आ रहे हैं। ये बेचारा ऐसा लग रहा है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, दादा के बाल गायब, पापा के बाल गायब। तो बच्चे के जब से बाल उतरे, जब से बाल ही नहीं आए, बता 5वां महीने में लग गया बच्चा। और वहीं जाते जाते एक अपडेट दे देती हूँ कि भाई निदा और सुफियान में दोनों में कांटे की टक्कर चल रही, एक दूसरे को लीगल खींचने की बातें चल रही हैं। डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, दोनों के व्लॉग आ गए हैं, क्योंकि निदा ने बहुत कुछ लंबी चौड़ी जो है एक कमेंट पिन किया हुआ है अपने व्लॉग के नीचे, और उसी का रिप्लाई देते हुए सुफियान का भी व्लॉग आया है जिसमें वो अपनी माँ बाप के साथ लीगल जा रहा है, लीगल कार्रवाई करने की। बाकी जाते जाते आज संडे था, आप सबका जो है संडे का दिन कैसा बीता, क्या क्या किया, एंजॉय किया नहीं किया, कैसा रहा, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और गाना भाई साहब इतना तेज बज रहा है कि सब जगह के दरवाजे बंद करने के बाद इतना जबरदस्त आवाज़ आ रही है कि मैं जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो मेरा भी आज पूरा संडे बिजी था, मजे मजे का खाना बनाया, नाश्ता बनाया, फिर लंच बनाया, लंच में कढ़ी बनाई, क्योंकि संडे होता है तो सोचते हैं कि चलो कुछ एफर्ट वाला जो है स्पेशल वाला कुछ बनाया जाए। आप सबने अपना संडे कैसे मनाया, कैसा बीता, जरूर से शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा सा ही पॉडकास्ट था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।